लोकसभा चुनाव में जिस वसुंधरा राजे को पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी, अब पार्टी उन्हीं को वापस मनाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा को मनाने उनके घर पहुंच गए और यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। और इस मुलाकात के बाद से राजस्थान की राजनीति में कयासों का दौर चल पड़ा है। देखिए, इस मुलाकात के बाद राजस्थान की राजनीति में कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया और सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ है। राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 4 सीटें पूर्वी राजस्थान और 1 शेखावटी की है। इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव हारने वाले ज्यादातर बीजेपी प्रत्याशियों ने वसुंधरा राजे के चुनावी दौरे न होने को भी बड़ी वजह बताया था और इसलिए अब संगठन ने खुद इस पर काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में राजे ने 12 झालावाड़ को छोड़कर किसी भी सीट पर चुनावी दौरा नहीं किया था। इसको लेकर यहां खूब चर्चाएं थी। उस दौरान उनके नाराज होने की भी चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि टिकट वितरण में जिस तरह से राज्य को नजरअंदाज किया गया, साथ ही कोई बड़ी जिम्मेदारी भी ना देकर साइडलाइन रखा गया था, उससे भी वो खासी नाराज थे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सूत्रों की अगर माने तो उपचुनाव में प्रचार के लिए वसुंधरा राजे को मनाया जा रहा है और इसीलिए सीएम ने खुद जाकर मुलाकात की है। जबकि कहा यह जा रहा था कि अभी तक पार्टी के नेताओं का केवल फोन भर जाता था। लोकसभा चुनाव में न बीजेपी अध्यक्ष और न ही मुख्यमंत्री ने राजे से मुलाकात की थी। अब नतीजे आने के बाद बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और सिर्फ नतीजे ही नहीं, नतीजे आने के बाद नतीजों में जितना बड़ा झटका लगा उसकी वजह से भी रणनीति में यह बदलाव होता हुआ दिख रहा है। देखिए, खबरें यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे उसमें भी वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी, जबकि अब 13 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें कोशिश ये है कि वसुंधरा राजे को किसी तरीके से बुलाया जाए। हाल ही में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भी कई सारी कयासें चलने लगी। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को वसुंधरा राजे से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 4 जुलाई को जब इस्तीफे की बात सामने आई उस दिन किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया था। दोनों नेताओं की ओर से एक ही दिन में शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने की तस्वीरें भी सामने आई। तभी से नई चर्चाएं गर्म हो गई थी। बीजेपी को अब समझ आ चुका है कि पिछले 2 चुनावों में राज्य को साइड करके नुकसान ही उठाना पड़ा है। राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों पर राज्य के समर्थक मौजूद हैं, जो उनके एक्टिव ना होने पर निराश रहे, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा और इसीलिए अब उपचुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, राजस्थान की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए बीजेपी को पहले ही उन सीटों पर हार का डर सता रहा है, जिसकी वजह से पार्टी राजे को वापस एक्टिव रोल में लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि राजे के वापस एक्टिव होने से उपचुनाव में पार्टी को फायदा हो सकता है। भजन लाल के सीएम बनने के बाद पार्टी को लोकसभा चुनाव में झटका लग चुका है और इसलिए चुनावी फायदे के लिए पार्टी एक बार फिर राजे को अब मनाने की कोशिश में लग गई है। अगर राजे एक्टिव होती हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वो कितनी एक्टिव होती हैं और पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।